हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। इसके अलावा हम उसके टाइप्स देखेंगे और क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी देखेंगे इनहेरिटेंस यूज़ करने के। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच का ऐसा रिलेशनशिप जिसमें चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स को यूज़ कर सके। तो इनहेरिटेंस जो है वो इज ए टाइप का रिलेशनशिप है। इज़ ए टाइप का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के बारे में हम आगे किसी और वीडियो में देख लेंगे। रिलेशनशिप दो टाइप के आते हैं, इज़ ए और हैज़ ए। ओके, इसके अलावा इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। ओके, तो सपोज़ कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास एनिमल। ओके, और एनिमल के अंदर मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ईट, स्लीप और मूव। ओके, अभी कोडिंग पर मत जाइए, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये सारे फंक्शंस हैं और ये क्लास का नाम है। ओके, और फिर मैंने एक क्लास बनाया डॉग। ओके, तो डॉग भी तो एक एनिमल ही है, तो डॉग को भी ये सारी मेथड्स तो चाहिए ही है। तो क्या मैं यहाँ पे वापस डिफाइन करूँगा? क्या मैं यहाँ पे ईट, स्लीप और मूव को वापस डिफाइन करूँगा? तो आंसर है नहीं। मैं क्या करूँगा, इसको चाइल्ड क्लास बना दूँगा और इसको पेरेंट क्लास बना दूँगा। और इनहेरिटेंस की मदद से पेरेंट की क्वालिटी चाइल्ड में तो आ ही जाएगी। ओके, तो इनहेरिटेंस के लिए हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, एक्सटेंड्स। ओके, तो चलिए पहले हम इसका थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। इनहेरिटेंस क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स हमें फॉलो करना पड़ता है वो है पब्लिक क्लास। जैसे हम नॉर्मली कोई भी क्लास डिक्लेयर करते हैं वैसे ही क्लास नेम, जैसे हम नॉर्मली कोई भी क्लास बनाते हैं वैसे ही, और उसके बाद में एक्सटेंड्स क्लास नेम टू। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है मेरा चाइल्ड क्लास है। ओके, और ये जो मेरा है ये पेरेंट क्लास है। तो आगे हमने जो बात किया है एनिमल और डॉग को, तो उसमें ही हम ये करके देखते हैं कैसे होगा। पब्लिक क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, और फिर यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर के सारे मेथड्स वेथड्स कोडिंग वोडिंग जो भी हमने लिखना हो वो। तो ये जो डॉग है ये हमारा चाइल्ड है। ओके, ये हमारा पेरेंट है। ये जो चाइल्ड है इसे हम बोलते हैं डॉग इनहेरिट्स एनिमल। ओके, डॉग के अंदर एनिमल की सारी क्वालिटी है। डॉग स्लीप करेगा, ईट करेगा और मूव भी करेगा। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ करता है, ले हमने यहाँ पे नहीं बताया है उसको। तो अब जो बात करेंगे इनहेरिटेंस की टाइप की बात करेंगे। तो जो इनहेरिटेंस का पहला टाइप है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो जैसे कि अभी तक आपने गैस कर ही लिया होगा कि जो दूसरा टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, जो तो चौथा टाइप है वो है हिरार्चिकल। ओके, और जो पांचवा है वो है हाइब्रिड। ओके, तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है। तो जो ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है इसमें एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। सबसे सिंपल वाला यही है,
पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को सब क्लास। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, एक पेरेंट एक चाइल्ड। ओके, मल्टीपल में 2 पेरेंट होते हैं मिनिमम, ओके, और उनका एक चाइल्ड होता है। ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, ऐसे अनगिनत भी हो सकते हैं, उसे हम मल्टीपल ही बोलेंगे। और मल्टी लेवल में भी जो मिनिमम लेवल होते हैं वो 2 लेवल होते हैं। यहाँ पे होता है ग्रैंड पेरेंट, उसके नीचे पेरेंट और उसके नीचे चाइल्ड। ओके, तो ये जो हमारा है ये पहला लेवल है, ये हमारा दूसरा लेवल है। ओके, तो ऐसे इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। ओके, और ये जो हियरार्चिकल है उसमें एक पेरेंट क्लास होता है और उसके नीचे कई चाइल्ड क्लास होते हैं। ओके, चाइल्ड 1 2 3 4। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एनिमल क्लास की बात करूँ तो एनिमल क्लास के अंदर आएंगे डॉग, कैट, काऊ। ओके, और जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो होता है वो है कि 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस जब मिक्स होते हैं तो उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मेरे पास ये एनिमल क्लास था, उसके नीचे ये डॉग, कैट और काऊ है। ओके, तो ये मेरा हो गया हियरार्चिकल। अभी इसके नीचे मैंने बुलडॉग कर दिया, डॉग के अंदर बुलडॉग और बुलडॉग के अंदर अभी मैं एग्रेसिव बुलडॉग डाल देता हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये मेरा पहला लेवल, ये मेरा दूसरा लेवल, यहाँ पे मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया और ये मेरा हियरार्चिकल, यानी कि ये मेरा हाइब्रिड हो गया ओवरऑल। ओके, तो इनहेरिटेंस के टाइप तो हमने देख लिए हैं, अब देखते हैं कुछ बेनिफिट्स। इनहेरिटेंस का जो पहला बेनिफिट है वो कोड की रीयूजिबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि जो कोड रहता है उसको शॉर्ट करता है, डुप्लीकेसी को कम करता है। ओके, तो और जो तीसरा है वो लेंथ कम करता है। ओके, जो पांचवा है वो है रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, तो ऐसे और भी कई बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इन शॉर्ट आपको इनहेरिटेंस यूज़ करना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म भी चाहते हैं तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ करके उसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मेथड को ओवरलोड करना है तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंटेलिज आइडिया खोल लिया है। अब यहाँ से हम चालू करेंगे अपना इनहेरिटेंस। तो जावा क्लास मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं एनिमल लिख देता हूँ। जैसे हमने आगे बात की है हम वैसे ही आगे चलेंगे। तो यहाँ पे एक मैं मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड ईट। ओके, ये मेरा पहला मेथड हो गया है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SOUT I am eating। ओके, तो ये जो मेरी पहली मेथड है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। तो ये जो यहाँ पे है यहाँ पे मैं स्लीप कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी स्लीपिंग कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मूव कर देता हूँ और यहाँ पे मूविंग कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी 3 मेथड्स बन चुकी है, ईट, स्लीप, मूव। ओके, अभी हमें एक और क्लास चाहिए। तो सबसे पहले हम डॉग क्लास को बनाएंगे, डॉग। ओके,
तो यहाँ पे हमें इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ लिखना है एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं उसे यूज़ करने के लिए। तो अभी मैं एक ट्राई करता हूँ डॉग का जो क्लास है मेरा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की। तो डॉग डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। ओके, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मेथड का यूज़ करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉग लिखा, फिर डॉट ईट। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली आ चुका था, यानी कि मैं इसका यूज़ भी कर सकता हूँ। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो आना चाहिए आई ए मीटिंग। ये जो है ये सिंगल इनहेरिटेंस था। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है आई ए मीटिंग। अभी हम जो ट्राई करेंगे वो है हिरार्चिकल में हम क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास जो हमारा एनिमल है उसके नीचे हम ऐड करेंगे 2 चाइल्ड मिनिमम। तो इसके लिए हमें एक और क्लास बना लेता हूँ काउ। ओके, काउ। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही काउ का भी क्लास करूँगा तो वो भी वर्क करेगा। काउ काउ इक्वल टू न्यू काउ। ओके, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ काउ डॉट, ऊपर मैंने ईट लिया था तो यहाँ पे मैं मूव ले लेता हूँ और इसे वापस रन करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं आई एम मूविंग भी आ चुका है। तो इन दोनों को मिला के हमने अचीव कर लिया है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, तो अभी मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो उसे हम अभी पेंडिंग पे रखते हैं। और इंटरफेस के बिना हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जावा में ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाकी कई लैंग्वेज में डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं पाइथन में, तो पाइथन में आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे हमने लिखा है काउ एक्सटेंड्स एनिमल, तो यहाँ पे कॉमा करके और किसी क्लास का नाम अगर लिखेंगे आप तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जावा के अंदर इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है। इंटरफेस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, अगली कोई वीडियो में हम देख लेंगे। अभी बात करते हैं मल्टी लेवल की। तो मल्टी लेवल में अभी हम डॉग के अंदर एक और क्लास बना देते हैं जिसका नाम हम रख देंगे बुलडॉग। ओके, बुलडॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास बन चुका है। यहाँ पे मैं एक्सटेंड लिखता हूँ। तो बुलडॉग क्या है, डॉग। डॉग क्लास को एक्सटेंड करेगा। तो जो बुलडॉग है, अगर मैं चाहूँ तो डॉग के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा मेथड भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ वॉइड। अभी मैं सब सिंपल सिंपल करके दिखा रहा हूँ, अभी मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिख रहा हूँ, तो आप इजीली समझ सकते हैं। पब्लिक वॉइड, यहाँ पे मैं बार्क लिख देता हूँ। ये मैंने एक मेथड को क्रिएट कर दिया है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाव भाव बोबो। जब भी हम अगर बुलडॉग का भी क्लास क्रिएट करते हैं, बुलडॉग टॉमी, बुलडॉग का नाम हमने टॉमी रख दिया है। ओके, इक्वल टू न्यू बुलडॉग। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं टॉमी डॉट बार्क। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बार्क है ये डॉग के अंदर का है। तो ये हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लिया है। यहाँ पे आना चाहिए भाव भाव। तो यहाँ पे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया है। सॉरी, मैंने गलती से शायद मल्टीपल बोल दिया है। यहाँ पे हमने मल्टी लेवल
इनहेरिटेंस। ओके, ओके। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके नीचे एक और लेवल बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एग्रेसिव बुलडॉग। ओके, तो ये किसको एक्सटेंड करेगा? बुलडॉग को। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ, सॉरी एक और मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड, तो ये क्या करेगा? ये तो काट ही लेगा डायरेक्ट, बाइट। ओके, तो ये मैं बहुत सिंपल मेथड बना रहा हूँ, लेकिन ये फंडामेंटल हमेशा सिंपल ही होता है, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापस SOUT, इसके अंदर मैं लिख दूँगा डॉग। क्या लिखूँ इसके अंदर? डॉग बिटन, पता नहीं क्या है, लिख दिया बस, कुत्ते ने काट लिया। ओके, तो इसके अंदर जाके मैं एक एग्रेसिव बुलडॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एग्रेसिव बुलडॉग। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लास कुछ पता नहीं है तो आप मेरे आगे के वीडियो देख सकते हैं, बहुत इजीली मैंने सब कुछ समझाया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉफ़ी, कुछ भी लिख देता हूँ, नाम तो नाम होता है। न्यू अग्रेसिव डॉग टॉफ़ी डॉट, देखो यहाँ पे आ गया है बाइट। तो बाइट का मतलब है ये कहाँ से आ रहा है? एग्रेसिव के अंदर से, खुद का ही मेथड है ये। बाइट मैंने कॉल कर लिया है, तो यहाँ आया डॉग बिटन। ओके, इसका मतलब शायद होता है कुत्ते को काट लिया गया। चलो कुछ भी है, हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ये एक दूसरा लेवल हो गया मल्टी लेवल के लिए। तो सिंगल इनहेरिटेंस, हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और अगर हम इसका वो देखें, क्या बोलते हैं हम इसे, डायग्राम देखते हैं, तो ये मैंने एनिमल के नीचे डॉग और काऊ बनाया। ओके, तो ये जो मेरा हो गया है हियरार्चिकल, डॉग के नीचे मैंने बनाया है बुलडॉग। ओके, बुलडॉग के नीचे मैंने बनाया है एग्रेसिव बुलडॉग। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये मेरा, क्या बोलते हैं इसे, हियरार्चिकल। स्पेलिंग बहुत ही मुश्किल है, याद करने में थोड़ा टाइम लग गया। और फिर ये जो मेरा है, ये मेरा पहला लेवल है, ये मेरा दूसरा लेवल है। ओके, तो ये मेरा हो गया मल्टी लेवल। ओके, और अगर मैं ये पूरा गिनूँ तो ये मेरा हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, क्योंकि दो से ज़्यादा, सॉरी दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस अगर मिक्स होते हैं इनहेरिटेंस के टाइप, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इनहेरिटेंस क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी रह चुका है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।